हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाना सीखेंगे। यदि आपको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जाती हो तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तब चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान को देखना होगा, तभी तो हम वाक्य को देखकर ही पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा इंट्रोगेटिव क्या है, तो इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी देख लीजिए, क्या मोहन फूल तोड़ता है? तो ये क्या क्या है? एक प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। हम ताहे से समझ जाएंगे क्या है। ताहे से कौन सा वाक्य हो जाएगा? यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाएगा। हम ता, ती, ते से ही समझ लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे एक दूसरा वाक्य भी है, मोहन फूल क्यों तोड़ता है? तो इसमें ये क्यों क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए कौन सा वाक्य हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट में क्या दिया गया है? ता है। तो ये ता है से हमको पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तब चलिए, इन वाक्यों को बनाने के लिए दो फॉर्मूला होते हैं। यदि आप इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप ऐसे किसी भी वाक्य को बिल्कुल आसानी से बना लोगे। आपको इन वाक्यों को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तब चलिए हम देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है पहले वाक्य के लिए। यदि आपको ऐसा वाक्य देखने के लिए मिलता है जैसे आगे उसमें क्या हो? प्रश्नवाचक शब्द लगा हो, तो उसमें सबसे पहले हम डू या डज, तो एक वचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। पहले हम डू या डज में से किसी एक को लिखते हैं, फिर उसके बाद कर्ता लिखते हैं, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं, फिर उसके बाद कर्म लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। और यदि आपको मान लीजिए जैसे हमारा दूसरा वाक्य है, ऐसा वाक्य दे दिया जाए तो बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा हो, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं? प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद डू या डज। तो यहाँ भी यही सिस्टम होता है कि एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू। फिर इसके बाद क्या होता है? कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं, मुख्य क्रिया के बाद क्या लिखते हैं? कर्म लिखते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे हम इन वाक्यों को बनाकर भी देख लेते हैं। हमारे ये वाक्य दिए गए हैं। तो हमारा पहला वाक्य है, क्या मोहन फूल तोड़ता है? तो हमारा क्या है? पहले लगा है प्रश्नवाचक शब्द। तो कौन सा रूल लगेगा इसमें? यानी ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो सबसे पहले क्या है ना? डू या डज। तो एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू। तो इनमें क्या है? मोहन एक करता है, ये क्या है? एक वचन करता है। तीसरे किसका प्रयोग होगा? डज का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम DOES, क्या हो जाएगा? डज। फिर यहाँ पे क्या आना है? कर्ता आना है। तो कर्ता क्या है इसमें? मोहन। तो MOHAN। फिर इसके बाद क्या है? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है? तोड़ता है। तो प्लक माना होता है तोड़ना, PLUCK। फिर इसके बाद क्या है ना? कर्म। क्या है मुख्य क्रिया के बाद? कर्म। तो कर्म इसमें क्या है? फूल। तो फ्लावर माना होता है फूल, FLOWER। लास्ट में क्या करेंगे? फुल स्टॉप भी लगा देंगे। अब चलिए हम दूसरा वाक्य भी बना लेते हैं। ये क्या दिया गया? मोहन फूल क्यों तोड़ता है? हमारा बीच में क्या है? प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे? दूसरा वाला ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है? प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों। तो वाई माना होता है क्यों, WHY। ये पहले क्यों आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा? डू या डज। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम रहेगा कि एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ ही डू। तो मोहन क्या है? मोहन तो यहाँ पर भी है, तो एक वचन करता है, तो यहाँ पर आएगा डज, DOES। फिर इसके बाद क्या आना है? हमारा कर्ता आना है। क्या आना है? कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या है? मोहन। तो यहाँ पर आ जाएगा MOHAN। क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा मोहन। फिर इसके बाद आनी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें भी क्या है? तोड़ना। तो प्लक मन होता है तोड़ना, PLUCK।
सीखे, प्लग माने तोड़ना। फिर इसके बाद क्या आना है कर्म, तो कर्म इसमें क्या है फूल, तो फ्लावर FLOWER लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो हमारा वाक्य किस तरीके से बनेगा, वाई डज मोहन प्लक फ्लावर, मोहन फूल क्यों तोड़ता है। हमने ये दोनों वाक्य सेम इसीलिए लिए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। अब चलिए हम थोड़े अलग प्रकार के वाक्य भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा तीसरा वाक्य है, तुम बाजार कब जाते हो, तो हमारा बीच में क्या दिया गया है, यानी प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द वो कहलाते हैं जो यानी कि कुछ पूछते हैं, कि मान लो जैसे मान लो क्यों प्रश्न करते हो, वो क्या होते हैं प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये कब क्या है प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, प्रश्नवाचक शब्द की लगेगी, क्योंकि जिस भी वाक्य में बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला लगता है। और जिस वाक्य में आगे क्या लगा होता है उसमें ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगता है। चाहे आपको किसी भी तरह का वाक्य दे दिया जाए या कैसा भी वाक्य दे दिया जाए। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है कब, तो वैन मन होता है कब, WHEN, ये क्या हो जाएगा कब की स्पेलिंग हो गई वैन। फिर इसके बाद डू या डज, तो एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू। तो इसमें करता क्या है तुम क्या है बहुवचन करता है, इसलिए किसका प्रयोग हो डू का, TO। फिर इसके बाद आना करता, तो करता इसमें क्या है तुम, तो यू मान होता है तुम, YOU, यू माने तुम। फिर इसके बाद यानी मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया है जाना, तो गो माना होता है जाना। फिर इसके बाद क्या आना है कर्म, तो कर्म क्या है इसमें बाजार, तो गो के आगे हमेशा क्या होता है टू का प्रयोग भी किया जाता है। फिर इसके बाद क्या है गो टू, यहाँ पर आएगा मार्केट, MARKET, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो ये वाक्य किस तरीके से बना, व्हेन डू यू गो टू मार्केट, तुम बाजार कब जाते हो। फिर इसके बाद क्या हमारा चौथा वाक्य देख लेते हैं, क्या मीरा गीत गाती है। तो किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले इसमें क्या आएगा यानी कि क्या लगा है, तो इसमें कौन क्या लगेगा सबसे पहले डू या डज। तो यहाँ एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो मीरा है इसमें करता क्या है एक वचन है, तो इसलिए डज का प्रयोग किया जाएगा, DOES डज हो जाएगा। फिर इसमें क्या है ना करता, तो करता इसमें क्या है मीरा है, तो यहाँ पर मीरा लिख देंगे MEERA, ये हो जाएगा मीरा की हो गई। फिर इसके बाद क्या है ना मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया इसमें गाती है, तो सिंग माना होता है गाना, SING। फिर इसके बाद आना कर्म, तो कर्म इसमें क्या गीत, तो सॉन्ग माना होता है गीत, SONG, और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके से बना, डज मीरा सिंग सॉन्ग, क्या मीरा गीत गाती है। यदि आपको इन चारों वाक्यों में कोई डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।